नमस्कार सर, आपका चाइना मीडिया ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे IFRC, ये इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम लोग आप रेड क्रॉस के बारे में जानते होंगे जी। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क है जिसमें 192 देश के नेशनल सोसाइटीज़ जुड़े हुए हैं। और इसके 3 अलग अलग एलिमेंट्स है। ये 3 एलिमेंट जो है उसमें से एक है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़, जिसे हम लोग शॉर्ट में IFRC बोलते हैं, या हम लोग इसे इंटरनेशनल फेडरेशन भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन। और जो बाकी 2 इसके एलिमेंट है रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट के, वो एक है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसे हम लोग ICRC के नाम से जानते हैं। और ये 192 जो देश है इसमें हमारे 192 नेशनल सोसाइटीज़ है। तो जैसे चाइना में हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना है जी, तो ये हमारे तीसरे एलिमेंट है। तो ये तीनों एलिमेंट मिला के रेड क्रॉस बनता है। और जैसे आपको मैंने बताया कि उसमें से IFRC एक एलिमेंट है। जी। और सर, ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? देखिए, रेड क्रॉस का ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही क्लियर है कि हम लोग प्रेरणा देते हैं लोगों को, हम लोगों को अनुप्रेरित करने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक नेटवर्क बने जिसमें लोग हमेशा सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के लिए काम करें। ये कोशिश करें कि लोगों का सफरिंग कम हो, ये कोशिश करें कि लोगों की डिग्निटी प्रोटेक्टेड हो, ये कोशिश करें लोगों का हेल्थ और वेलबींग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए हम लोग, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वॉलंटियरिज्म प्रमोट कर पाए, ताकि लोग वॉलंटरीली आगे आए और आगे आके लोगों को मानवीय रूप से सेवाएं प्रदान करें, ताकि उन लोगों का लाइफ का जो सफरिंग हो वो कम से कम हो पाए। सर, आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जिस तरह से, किस तरह से? जैसे अगर ये उदाहरण की बात है तो मैं अगर आपको पूछूं कि रेड क्रॉस बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, तो जनरली ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है एम्बुलेंस सर्विस या फर्स्ट एड या ब्लड डोनेशन। जी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जहाँ से शुरू हुआ है रेड क्रॉस, क्योंकि रेड क्रॉस शुरू किए थे हमारे हेनरी डुनंट ने, तो वो सॉल्फरेनो के वॉर के टाइम पे देखे थे कि लोगों में कितना सफरिंग हो रहा है। हाँ, लोग मर रहे, कट रहे, उनडेड लोग पड़े हुए ग्राउंड पे, कोई अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो वो लोकल लोगों को मोबिलाइज करके उसी टाइप के उन लोगों को सेवा देना शुरू किया था। जी। तो हमारे काम करने का तरीका बहुत चेंज हुआ है समय के साथ। 150 साल बीत गया, हम लोग और कोशिश किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। लेकिन कोर में जो है वही चीज़ है कि हम लोग लोगों के सफरिंग कम करना चाहते हैं, लाइफ्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों का डिग्निटी प्रोटेक्टेड हो। तो उसलिए फर्स्ट एड डेफिनेटली बहुत अहम हिस्सा है जी, ब्लड डोनेशन बहुत अहम हिस्सा है, हमारा एम्बुलेंस सर्विस बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल आपदा अगर आ गया है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के काम करना, लोगों को सेवाएं पहुंचाना, और फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी काम करना। सो ये सारा चीज़ अभी हमारे सेवाओं में जुड़ गया है जी। लेकिन कोर में वही है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों का सफरिंग कम किया जाए। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल कोरोना महामारी वो फैली, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो संस्थान हैं उन्होंने किस तरह से उसको टैकल किया, कोरोना महामारी को कैसा रिस्पॉन्स किया इस कोरोना महामारी को? जी, तो जैसे कोरोना में अगर मैं चाइना से ही शुरू करूं जी, क्योंकि शुरू यही से हुआ था, वुहान पहले इम्पैक्टेड हुआ था, हम लोग को पता है। और उसी समय से पूरे दुनिया के जो रेड क्रॉस मूवमेंट है सब चाइना के साथ काम करना शुरू किए थे। उसके बाद जैसे ग्लोबली ये पैंडेमिक फैला, हम लोग सारे अलग अलग नेशनल सोसाइटी के थ्रू, नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू ये काम करना शुरू किए। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो हम एक सिचुएशनल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है, हर साल, हर दिन के हिसाब से। कोरोना के टाइम पे हम लोग एक सिचुएशनल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे। तो चाइना में 21 जनवरी 2020 से हम लोग शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे अलग अलग देश में हम लोग सेवाएं प्रदान करते रहे। काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो है कि हम लोग फिजिकली जाके
लोगों को सेवा देते हैं। जी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन आ गया मूवमेंट पे, बिल्कुल। बहुत सारा लॉकडाउन हुआ, कंट्रीज के बीच में आना जाना बंद हो गया। तो इसके चलते एक चीज बहुत क्लियर था कि हम लोग को थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ा। जी। हम लोग रिमोट सपोर्ट के ऊपर काम किए, हम लोग और भी ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे काम किए। इस टाइम पे हम लोग को और एक चीज पता चला कि लोकल एक्टर जो होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उससे बड़ा रिस्पॉन्डर कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोग वही नेटवर्क, जो हमारे वॉलंटियर के नेटवर्क है, दुनिया भर में करीब करीब 1,40,00,000 वॉलंटियर की नेटवर्क है। तो वो वॉलंटियर का नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छे से काम किए। और अगर आप आज के दिन में एक आंकड़ा मैं आपको दूं तो करीब करीब हम लोग 65 करोड़ लोगों को सेवाएं पहुंचा चुके हैं महामारी के शुरू से। वर्ल्ड वाइड ओके। 65 करोड़। ओके। 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हम लोग अभी तक सेवाएं पहुंचा चुके हैं। और उसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। उसमें जैसे हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस जनरेशन का काम किए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं। उसके साथ साथ हम लोग कुछ मेंटल हेल्थ और साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हुआ है इस पैंडेमिक का, तो इसलिए जो लोग इम्पैक्टेड है इकोनॉमिकली, उन लोगों को कुछ सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस दिया गया है, ब्लड सर्विसेज दिया गया है। अभी वैक्सीन के लिए हम लोग प्रिपेयरनेस शुरू किए हैं, रोल आउट शुरू कर रहे हैं। फिलीपींस जैसे देश में फिलीपीन रेड क्रॉस बहुत ज़्यादा वही लोग पूरा टेस्टिंग कर रहे हैं। सो अलग अलग देश में अलग अलग नेशनल सोसाइटी अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, हम लोग का जो कोर में एक चीज़ है कि हम लोग सरकार के काम को डुप्लीकेट नहीं करते हैं। हम लोग वही करते हैं जो वहाँ पे गैप है। तो जो देश में जैसा जैसा गैप रहा, उसके हिसाब से हम लोग रिसोर्स मोबिलाइज किए और उसके हिसाब से हम लोग उस देश में वो सेवा प्रदान करने की कोशिश की। बिल्कुल सर, मेरा ये सवाल है कि चीन में कैसा काम किया आपने? चीन में तो शुरू से ही जैसे आप जानते होंगे कि हम ऑक्सिलरी है जी। सो चाइनीज गवर्नमेंट के हम लोग ऑक्सिलरी है जी। तो जैसे 192 देश में जो नेशनल सोसाइटी है, वो सारे अपने अपने सरकार का ऑक्सिलरी है जी। तो मतलब सरकार के साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं। तो यहाँ पे भी शुरू से वुहान में और उसके बाद चाइना के बाकी जगह पे भी, बेजिंग में भी बीट डिसइंफेक्शन टीम भेजना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को साइकोसोशल सपोर्ट देना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, और फिर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना, और उसके बाद फिर उन डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ काम करना जो लोग इम्पैक्टेड हो चुके हैं, जिन लोगों की फैमिली इम्पैक्टेड हो चुके हैं जी। ठीक है, तो उन लोगों के पास भी पहुंचना। प्लस पीपी, क्योंकि एक टाइम आया था जहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क, सैनिटाइजर, गाउन्स, ग्लव्स, ये सब की भारी मात्रा में कमी हो रही थी। उस टाइम पे हम लोग मोबिलाइज किए। लेकिन चाइना में काम करने का एक खासियत ये है कि चाइना में सिर्फ चाइना के लिए हम लोग काम नहीं किए, क्योंकि एक समय के बाद चाइना पूरे दुनिया को सपोर्ट करने लग गया जी जी। तो उस समय में क्या हुआ कि सिर्फ इनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा था, आउटवर्ड मूवमेंट बहुत हो रहा था। तो उस टाइम पे चाइना जैसे बहुत सारे देशों में आपका टेक्निकल टीम भेज रहे थे, बहुत सारे देशों में वेंटिलेटर भेज रहे थे, बहुत सारे देशों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भेज रहे थे जी। तो उसमें जैसे सरकार काम कर रहा था, सरकार के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना भी जुड़ के काम कर रहा था जी। तो इसीलिए हम लोग बहुत क्लियरली ये नहीं बोल पाएंगे कि ये हमने किया है, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हुआ है उसमें हम भी एक अहम हिस्सा रहे हैं। जी जी। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि चीन ने जिस तरह से कोरोना पर नियंत्रण किया है, और आज हम देखें कि चीन में जो केसेस हैं वो लगभग शून्य है, यानी 0 हो चुके हैं। तो सर, अब चीन के जो कदम है कोरोना को नियंत्रण करने के लिए जो उठाए गए थे कदम, उसको किस तरह से देखते हैं आप? चीन ने जो किया है वो फेनोमेनल है एक हिसाब से, क्योंकि चीन का जो मॉडल है, मतलब ये इस प्रकार से इस वायरस, बेसिकली ये वायरस शुरू में नस्तानाबूद करने की कोशिश किया चीन को, लेकिन बेसिकली चीन ने दिखा दिया कि ये वायरस को नस्तानाबूद कर सकता है। जी जी। तो जो भी और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन और ये सब चीज बहुत उभर के आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन में एक चीज बहुत क्लियरली हुआ है, वो छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हुआ है जो स्केल में हुआ है। जी। ठीक है, तो एक मैसेज, एक अवेयरनेस के मास्क पहनना है जी। ठीक है, उसमें आपका बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे थे। उसमें ऐसे जैसे हाथ धोना है या सैनिटाइजर यूज करना है तो सभी लोग कर रहे थे।
ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन जो नेशनल अथॉरिटी के पास से आ रहा था वो सारे लोग उसे फॉलो कर रहे थे। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटा छोटा आउटब्रेक हो रहा है, बीजिंग में हो रहा है, कभी हेवे में हो रहा है, कभी डाक्सिन में हुआ है, उससे पहले हार्बिन उस साइड में भी हुआ है। हाँ जी, छोटे-मोटे मामले आए थे जो लास्ट ईयर जो आए थे, लेकिन उससे पहले सिंथादी मार्केट में हुआ था बीजिंग में। तो अगर आप देखेंगे तो इसे किस प्रकार से सरकार ने उसको उसे नियंत्रण में लाया जी, ठीक है। तो मतलब उसमें ये लोग प्रिवेंशन पे काम किए हैं, ये लोग कंटेनमेंट पे काम किए हैं, ये लोग मैनेजमेंट पे काम किए हैं। तो सही मायने में चाइना का जो मॉडल है, अगर पूरे दुनिया में लाइक इसका इस टाइप का मॉडल अगर हम लोग लागू कर पाए तो शायद सिर्फ कोरोना जैसा महामारी नहीं, मतलब बाकी भी फ्यूचर में कोई भी पैंडेमिक हो तो उससे हम लोग काफी तगड़ा नियंत्रण पा सकते हैं उस पर। यानी कि आपका कहने का मतलब कि चीन ने जो एक मिसाल कायम की है उससे वो जो बाकी जो दुनिया है, बाकी जो देश हैं वो चीन से सीख सकते हैं महामारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। यस, दुनिया सीख तो सकती है और दुनिया सीखी भी है, क्योंकि हम लोग जैसे शुरू का जो मैं बात कर रहा था कि टेक्निकल सपोर्ट जो दिए है जी, तो जैसे इटाली में जैसे महामारी फैला शुरू के दिन में जी, तो चाइना के एक्सपर्ट पैनल इटाली को उस टाइम पे पूरा एडवाइस दिए, हाँ ठीक है, और फिर उन लोगों को बाकी सपोर्ट भी किए, टीम भेज के सपोर्ट किए। ईरान में इनिशियली 2 टीम चला गया जब ईरान में महामारी फैला, एक्सपर्ट का टीम गया, वहाँ पे वेंटिलेटर गया जी। सो ऐसा नहीं कि एक चीज बहुत सही है चाइना के मामले में अगर देखा जाए अभी कि ये लोग एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, राइट, ठीक है। ये लोग सब ये नहीं बोल रहे कि चलो हम लोग चाइना में ही इसे खत्म कर दिए। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ग्लोबली इस पैंडेमिक को कैसे खत्म किया जाए। और दूसरा और एक जो चीज है चाइना का जो सही में मानना पड़ेगा कि चाइना इस महामारी को शुरुआती तौर पे जब शुरुआत हुआ था इसका, पूरे दुनिया को एक मौका दिया 2 महीने का, 3 महीने का जी, ठीक है। ये जो कंटेनमेंट मेजर्स ये लिए थे इसके चलते ये वायरस का स्प्रेड जो था वो स्लो हो गया, राइट। कुछ कंट्रीज उस टाइम पे अपने आप को तैयार कर लिए, कुछ कंट्री अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। हाँ जी, और सबका अलग अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग कैपेसिटी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन चाइना ने ये चीज किया है। और अगर आज के दिन में भी देखा जाए तो आप देखेंगे चाइना का जितना वैक्सीन देश में वो बांट रहे हैं, जितने लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा वैक्सीन वो दुनिया को दे चुका है। जी, मेरा सर यही अगला सवाल था कि चीन ने जो वैक्सीन बनाई है जी, जी, और फिर अन्य दुनिया को, बाकी देशों को अब वो वैक्सीन दे रहा है, कहीं पर बांट रहा है, कहीं पर बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो सर आपसे ये सवाल है कि क्या ये वैक्सीन आ जाने से इस महामारी को बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है? और दूसरा सवाल कि आप चीन की इस वैक्सीन सहयोग को किस तरह से देखते हैं? एक तो है वैक्सीन आने से फायदा तो होगा पूरी दुनिया को जी। तो अगर आप देखेंगे तो चीन का वैक्सीन भी मार्केट में आ चुका है। करीब 45 कंट्री को ये लोग प्लेज कर चुके हैं, करीब 50 करोड़ वैक्सीन। इन लोगों का जो आंकड़ा है, चीन बोल रहा है कि 2021 में 260 करोड़ वैक्सीन ये लोग तैयार कर लेंगे जी, जिसका मतलब है करीब ये लोग 125 से 130 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे दुनिया भर में। भारत भी उसी के पीछे भारत का भी वैक्सीन आ रहा है। एस्ट्राजेनिका का जो वैक्सीन है आपका पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से जो निकल के आ रहा है। तो ये जितना भी वैक्सीन पूरे दुनिया भर में आ रहा है, और स्पेशली ये सब जो वैक्सीन जिसमें उतना ज़्यादा अल्ट्रा कोल्ड चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है जी, ये शायद जो हमारे गरीब देश है, जिस देश के पास उतना ज़्यादा पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाएगा। और एक वैक्सीन इक्विटी की हम लोग बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुंचे जी, और गरीब देश के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन ना मिले। तो शायद चाइना और भारत, ये दोनों का जो मॉडल है, ये इस वैक्सीन इक्विटी को लाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जी जी। सर आपसे आखिरी सवाल कि IFRC और चीन किन किन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, मतलब आने वाले समय में, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप जी? या मौजूदा समय में किन किन क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है, या आने वाले समय में क्या होगा, ये बताएं।
तो ज़रूर, क्योंकि हमारे सहयोग लाइक ये मल्टी डायमेंशनल है अगर देखा जाए तो हम लोग एक साथ मिलके कोरोना के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एपिडेमिक पैंडेमिक प्रिपेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग बाकी बहुत सारे इश्यूज है जैसे लार्ज स्केल डिजास्टर। तो आज के दिन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगह पे दुनिया में बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर हो रही है जी, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो रहा है, फ्लड हो रहा है, टाइफून आ रही है। लेकिन ये तो क्लियर है कि महामारी के समय में भी ये सब चीज़ हो रहा है जी, ठीक है। और ये भी है कि सिर्फ एक देश में नहीं हो रहा है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर कोई बाउंड्री नहीं जानता है जी। तो नेचुरल डिजास्टर कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक लार्ज स्केल डिजास्टर के ऊपर ईस्ट एशिया में एक लाइक कोऑपरेशन और एक कोलैबोरेशन की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो एक साथ आए और अपना एक रिस्पांस प्लान बनाए। और वो भी सिर्फ रेड क्रॉस में नहीं, रेड क्रॉस उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करे और जितने भी स्टेक होल्डर्स और जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी बाकी जितने भी स्टेक होल्डर है, एकेडमिया हो गया, मीडिया हो गया, वो सबके साथ मिलकर एक प्लान तैयार हो कि अगर कोई भी देश में ऐसा कोई भी डिजास्टर हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो उस देश का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएटली जो नेबरिंग कंट्री है वो कैसे सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम चल रहा है हमारा। बाकी बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि चीन के बारे में, या तो ईस्ट एशिया के बाकी भी कंट्री देखा जाए, जैसे आपके रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया या जापान हो गया जी। तो ये सब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है जी। हो सकता है इन लोगों को ग्लोबल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे ये लोग निकल के आए और ग्लोबली बाकी कंट्रीज़ को हेल्प करें। तो चाइना के लिए ये भी हो सकता है कि जैसा अभी सीटका आ गया, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, और फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन हो रहा है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत जगह पे ये लोग पहुंच रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ये चाइना का जो आउटवर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जी, इसको हम लोग कैसे इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। राइट। तो यही सब इश्यू है जिस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार चाइनीज़ रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना, उसके साथ या यहाँ के एकेडमिया के साथ, यहाँ के मीडिया के साथ, बाकी जितने भी संस्था हैं उन लोगों के साथ मिलजुल के एक ही प्रयास कर रहे हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना का कैपेसिटी धीरे धीरे और बढ़े जी। ये लोग और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और इन टर्न चाइना का जो कैपेसिटी है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो और भी ज़्यादा बढ़े। और इन लोगों का जो मॉडल है, चाइनीज़ जो मॉडल है, उस मॉडल को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया जाए और पूरे दुनिया के साथ शेयर किया जाए, ताकि बाकियों को भी पता चले कि इस पर्टिकुलर मॉडल में जो इतना बेनिफिट दिया, स्पेशली कोरोना के मामले में जी। वो उन लोगों के कंट्री में कैसे टेलर मेड करके उसको वहाँ पर लागू किया जाए। जी तो सर। यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं हम लोग। जी सर, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।